डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। इसका सिंपल रीजन है कि जो ग्रीनलैंड की लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रैटेजिक है और वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स अवेलेबल हैं जिसको यूटिलाइज करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जैसी ये स्टेटमेंट आई, हमने देखा कि ग्रीनलैंड में भी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात होने लग गई और अभी ये खबर आई है कि जो ग्रीनलैंड की इंडिजिनस पॉपुलेशन है दे डोंट वांट टू ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स, 3 स्टेक होल्डर्स हैं, यूएसए है, ग्रीनलैंड है और डेनमार्क है। ऐसे में रशिया की भी एंट्री हो गई है। रशिया के लॉ मेकर है, उन्होंने ये बोला है कि ग्रीनलैंड को सिंपल रशिया में ज्वाइन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनलैंड की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो रशियन पॉपुलेशन के साथ क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड को सिंपल रशिया के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो क्या एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस बन रहा है, तैयार हो रहा है ग्रीनलैंड के लिए बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? और मुद्दा यह भी जानने वाला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ग्रीनलैंड में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट्स भी जरूर से करिएगा। सो रशियन लॉ मेकर सजेस्ट ग्रीनलैंड टू ज्वाइन रशिया। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्रीनलैंड में भी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात चल रही है, तो इसी दौरान एक सर्वे हुआ वहां पर और वहां पर 85% जो ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन उन्होंने कहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं। इसी वजह से जो रशियन लॉ मेकर उन्होंने ये बोला है कि ग्रीनलैंड को सिंपली रशिया का पार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, जो इंडिजिनियस पीपल है ग्रीनलैंड के, वो क्लोजली रिलेटेड है रशिया के इन्यूट पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं। प्लस जो रशियन लॉ मेकर है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका या यूरोप की बात करें तो यूएसए पर्टिकुलरली जो यूएसए है वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। क्योंकि बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कुछ खास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए नहीं और ऑलरेडी यूएसए में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है और पॉलिटिकल सिस्टम भी, जब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इवॉल्व होगा। तो इसी वजह से जो रशियन लॉ मेकर हैं उनका यह कहना है कि इस वक्त रशिया ही एक ऐसा देश है जो कि प्रोटेक्ट कर सकता है, जहां पर एक स्टेबल इकोनॉमी है, जहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। इस वजह से जो ग्रीनलैंड है इनको सिंपली रशिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इंडिजिनियस पॉपुलेशन की बात करें ग्रीनलैंड में कि किस तरीके से लैंग्वेज वाइज कैसे रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड नेशन के डेटा की बात करें तो जो 70% ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है ना, जो 70% है, कुल मिला के 60,000 जो रेसिडेंट्स हैं, वो लैंग्वेज बोलते हैं एस्कीमो एल्यूट लैंग्वेज। ठीक है। और अगर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज सेंटर को देखें तो जो ग्रीनलैंडिक है वो काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है साइबेरिया में। ठीक है। अब साइबेरिया कहां भी है? साइबेरिया आपको दिख रहा है रशिया में है। अब जो साइबेरिया की पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है, या साइबेरिया में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? दैट इज यूपिक लैंग्वेज। तो ये जो यूपिक लैंग्वेज है ये काफी ज्यादा रिलेट करती है या काफी ज्यादा सिमिलर है जो कि ग्रीनलैंड की इंडिजिनियस पॉपुलेशन स्पीक करती है। तो इसी वजह से जो रशियन लॉ मेकर हैं उन्होंने ये कहा है कि ग्रीनलैंड को सिंपली रशिया में ज्वाइन हो जाना चाहिए। क्योंकि भाई साइबेरिया में भी वही लैंग्वेज बोली जा रही, तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रहेगी। दैट्स व्हाई सिंपली जो है ग्रीनलैंड को ज्वाइन करना चाहिए। ग्रीनलैंड कुड बिकम अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन, ये भी इन्होंने कहा है। और साथ में ही ये जो मैंने आपसे कहा है कि रशियन प्रोटेक्शन और सपोर्ट की इस वक्त रशियन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त ग्रीनलैंड को। दैट्स व्हाई ग्रीनलैंड को बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए और सीधा सीधा उन्होंने बोला कि रशिया में ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब ये बात क्यों कही जा रही है, इसके पीछे एक और लॉजिक है। जैसे मैंने आपसे बताया कि जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात हुई तो ग्रीनलैंड में एक सर्वे कराया गया, तो सर्वे के अकॉर्डिंग 85% लोग ने बोला है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं, अपोज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें से जो हाफ, ठीक है, नियरली जो 50% पॉपुलेशन, उनका यह कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ग्रीनलैंड के लिए एक थ्रेट है, ग्रीनलैंड के लिए एक थ्रेट है। ये भी इसी सर्वे में पता चला है। साथ ही साथ सिर्फ 6% ऐसे हैं, ठीक है, सिर्फ 6% ऐसी पॉपुलेशन है जो ये कह रही है कि ग्रीनलैंड को सिंपली यूएस का पार्ट होना चाहिए। 85% कह रहे हैं कि यूएस का पार्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ 6% वो नंबर है जो फेवर में है एंड 9% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अनडिसाइडेड हैं। उनको ये नहीं पता है कि अभी डेनमार्क के साथ जो आपका सेल्फ सोवरेन है वैसे ही रहना चाहिए या यूएस के साथ जाना चाहिए, तो ये अनडिसाइडेड है। अब इस पे क्या ही कह सकते हैं। 8% ऐसे जो पॉपुलेशन, जो आपकी ग्रीनलैंड की जनता है, उनका ये कहना है कि वो अपनी सिटीजनशिप चेंज करना चाहते हैं। अभी जो है वो
सिटीजनशिप है वो अमेरिकन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन 55% ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो अपनी डैनिश सिटीजनशिप को ही, जो डैनिश सिटीजन है वो ही बनना चाहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मिला के आप समझ लीजिए कि सिंगल डिजिट में ही, सिंगल परसेंटेज में ही जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि या तो वो यूएसए में ज्वाइन करेंगे या वो अमेरिकन सिटीजनशिप को एक्वायर करेंगे। और इसमें भी 37%, ठीक ठाक नंबर है, 37% जो है उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको डैनिश सिटीजनशिप रखनी है या उनको अमेरिकन सिटीजनशिप रखनी है, तो इस वजह से वो अनडिसाइडेड है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि एक क्राइसिस तो तैयार हो रहा है बिटवीन रशिया एंड यूएसए, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड की जो जनता है, अगर वो बोल देती कि मुझे यूएसए के साथ, हमें यूएसए के साथ जो है वो मर्ज होना है या यूएसए का पार्ट होना है, तब तो कोई क्राइसिस होती नहीं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करें, लेकिन ग्रीनलैंड की जो जनता है, 85% जो जनता वो कह रही है कि हमें भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट होना ही नहीं है। तो ऐसे में एक क्राइसिस का जो फाउंडेशन है ना वो तैयार हो रहा है बिटवीन यूएसए एंड रशिया। अब जो डेनमार्क है उन्होंने ये कहा है कि 2.04 बिलियन जो है वो स्पेंड करेंगे, ठीक है, स्पेंड करेंगे सो दैट जो आर्टिक ओशन के अराउंड मिलिट्री प्रेजेंस है वो बढ़ाई जा सके। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े, ठीक है, हालांकि वो बाद में स्टेटमेंट चेंज हो गया, जरूरत पड़े तो मे बी ही कैन यूज फोर्स। तो इसी वजह से जो डेनमार्क है उन्होंने ये कहा है कि 2.04 बिलियन डॉलर्स वो स्पेंड करने वाले हैं सो दैट जो आर्टिक ओशन है वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई जा सके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिक ओशन में जो आसपास आइलैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से जो मेजर पावर्स हैं, सो कॉल्ड जो मेजर पावर्स हैं, उनके बीच में रेस चल रही है। ठीक है, और आर्टिक ओशन में आपका ग्रीनलैंड भी आता है। और साथ में जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी ये स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है, उन्होंने भी ये स्पेसिफिकली बोला है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो ग्रीनलैंड में होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रही है तो ग्रीनलैंड जो है वो क्या है, वो कि बड़ा आसानी से किसी भी देश का पार्ट हो जाएगा। ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल एंड दैट इज अप टू इट्स पीपल टू डिसाइड देयर फ्यूचर। तो इनके जो लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि भैया ऐसा नहीं कि कोई भी आके खरीद ले ग्रीनलैंड को, और जो भी ग्रीनलैंड की जनता है वो डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है, क्या उनको इंडिपेंडेंट रहना है, यूएसए का पार्ट होना है, डेनमार्क के साथ ही रहना है, जो भी है। और अगर इनकी जनता की बात करें तो उन्होंने तो बोल दिया कि भैया हमें यूएसए के साथ नहीं रहना है और इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको समझेंगे, नहीं समझेंगे, क्या रशिया कुछ और इसको सीरियसली, पुतिन इस पर कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो तो सिर्फ समय आगे बताएगा। अब आपको मैं बताता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, व्हाई ही सो मच इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड। मैप पे देख लो, ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप ग्रीनलैंड की लोकेशन देखोगे ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, इसका सिंपल रीजन ये है कि जो आपका ग्रीनलैंड है वो क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका, ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका से जो यूरोप है इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट है वो ग्रीनलैंड है। तो लोकेशन इस वजह से भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। प्लस क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है या जो यूएसए है वो अपनी मिलिट्री को यहां पर एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी मिलिट्री को यहां पर एक्सपैंड करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के आसपास रडार्स को प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, रडार्स को प्लेस करना चाहते हैं। क्यों, इसका सिंपल रीजन ये है कि जो वाटर्स आपको दिख रहे हैं आइसलैंड और ये ब्रिटेन के बीच में, इन वाटर्स को मॉनिटर किया जा सके। भाई रडार्स रहेंगे तो मॉनिटर्स किए जा सकेंगे। क्यों मॉनिटर्स किए जा सके, सो दैट जो रशियन नेवी है या जो रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स है उनको भी मॉनिटर किया जा सके। यानी कि जो डेनमार्क है वो एक गेटवे का काम करेगा रशियन नेवी और रशियन सबमरीन्स को मॉनिटर करने के लिए। तो इन सब वजहों से ये जो लोकेशन वाइज जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में शॉर्टेस्ट रूट का काम करता है ग्रीनलैंड, प्लस ग्रीनलैंड में अगर कंट्रोल रहेगा तो यहां पर जो यूएसए वो रडार्स को प्लेस करना चाहता है सो दैट जो आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच में वाटर्स हैं इनको मॉनिटर किया जा सके, जो कि गेटवे का काम करते हैं रशियन नेवी और रशियन सबमरीन्स के लिए। ये हो गया स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया। अब बात करते हैं रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो 2023 में एक सर्वे हुआ था जहां पर यह बताया गया कि 34 जो मिनरल्स हैं या क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें से 25 मिनरल्स जो है वो कहां मिलेंगे आपको, 25 मिनरल्स आपको मिलेंगे ग्रीनलैंड में। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए, क्योंकि ये जो मिनरल्स है ना ये आपके बैटरीज में काम आते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं। तो इस वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि यार ये जो आइलैंड है ना ये यूएसए के कंट्रोल में आ जाए। अब देखिए अगर यूएसए का कंट्रोल ग्रीनलैंड पर रहेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएसए है वो आइसलैंड और यूके के वाटर्स को मॉनिटर करेगा, तो क्या रशिया को ये बात अच्छी लगेगी, क्योंकि फिर जो रशिया की नेवी है, जो सबमरीन्स हैं, उनके लिए गेटवे तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से रशिया भी नहीं चाहता है,
रशिया भी नहीं चाहता है कि जो ग्रीनलैंड का कंट्रोल है वो यूएसए के पास आ जाए। इस वजह से ये बोला गया रशियन लॉ मेकर के द्वारा कि भाई ग्रीनलैंड को सिंपली जो है कहां पर आना चाहिए, सिंपली रशिया को ज्वाइन करना चाहिए। तो जो बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं ग्रीनलैंड में, वही सेम बेनिफिट रशिया भी कहीं ना कहीं देख रहा है, क्योंकि भाई वहां पर भी जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इकोनॉमी है वहां पर भी बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली उनको भी रिसोर्सेज चाहिए। क्लियर हो गया। और प्लस भाई जब से डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने, उनका तो सिंपल स्लोगन है कि भाई ड्रिल, ठीक है, ड्रिल करना है, ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। तो अगर ये रिसोर्सेज रहेंगे तो इनकी ड्रिलिंग में काम आएगा, ठीक है, ये ड्रिलिंग की जाएगी, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इसी वजह से अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड ने एक्सट्रैक्शन को बैन किया हुआ है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन को बैन किया हुआ है ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें ग्रीनलैंड एनवायरमेंट वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो लोकेशन है, तो अगर यहां पर ड्रिलिंग वगैरह होगी, एक्सट्रैक्शन वगैरह होगी, तो एनवायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सब बैन की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक बार इनका कंट्रोल आ जाए, इन सब बैन को वो हटा देंगे, एक्सट्रैक्शन भी होगी, माइनिंग भी होगी, सो दैट जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वहां पर ऑयल है, जो भी वहां पर नेचुरल गैस है, उसे यूएसए एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, उसे यूएसए एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप, फिर आपका रशिया, डेनमार्क, ठीक है, ये सभी जो देश हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए आपको पीछे मेरे मैप में दिख रहा है आरटी क्वेश्चन में आपको आरटी क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, और इन सब आइलैंड्स पर कंट्रोल करने की या एक डोमिनेंस बनाने की रेस लगी हुई है। हम चाहे यूरोप की कंट्रीज की बात कर लें, हम चाहे यूएसए की बात कर लें, ठीक है, हम चाहे यूएसए की बात कर लें, हम चाहे रशिया की बात कर लें, इन सब कंट्रीज का जो नजर है, ठीक है, जो नजर है वो आर्टिक ओशन पर है। क्यों भैया? क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज है। अब जितने भी रिसोर्सेज थे इनके पास, उसको तो इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक्सप्लॉइट करते चले आ रहे हैं। तो अब जब सब नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होने की कगार पर हैं, तो अब ये कहां पहुंच गए हैं? अब ये सारे वर्ल्ड पावर्स पहुंच गए हैं आर्टिक ओशन, कि भाई आर्टिक ओशन में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, चलो अब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि रिसोर्सेज, वो कहा गया ना कि भाई ग्रीड का कोई इलाज नहीं है, नीड का इलाज है लेकिन ग्रीड का कोई इलाज नहीं है। तो इनकी ग्रीड बढ़ते बढ़ते ये जितने भी सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, अब वो आर्टिक ओशन पर नजर गड़ाए हुए हैं कि यहां पर जो भी रिसोर्सेज है, जो भी ऑयल है, जो भी नेचुरल गैस है, लेट्स एक्सट्रैक्ट देम, लेट्स माइन देम। तो ये पूरी कहानी है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि जो यूएसए है वो सिंपली ग्रीनलैंड को एक्वायर कर सकता है, या आपको लगता है कि एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है ग्रीनलैंड को लेकर बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा एंड कमेंट भी जरूर से करिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।